हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जैसा कि हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ से ड्राइव रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट। जो यहाँ पे कांस्टेंट बताया गया वो रेजिस्टेंस नाम दिया हमने उसको जो है ना, हमने रेजिस्टेंस नाम दिया है। और जैसे कि यहाँ से R इज इक्वल टू वी बटे आई, और जैसे ही हमने ओम्स लॉ को रिड्यूस किया तो जैसे हमने वहाँ पर फॉर्मूले में R की वैल्यू क्या मिली, एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ, ये R की वैल्यू मिली है। इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन समझिए, उसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जैसे कि द प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टेंस ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। सबस्टेंस या कंडक्टर, यहाँ पे कंडक्टर सही रहेगा। कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करती है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor and the current flowing through it. V is equal to IR, R is equal to V बटे I। यहाँ से हमने इसकी डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रेशियो को हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो कोज ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत ही ज़रूरी है समझना इसको, क्या कारण है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। तो देखिए, इट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ free electrons with the ions and atoms of the conductor while drifting towards the positive end of the conductor। जब इलेक्ट्रॉन जो है ना नेगेटिव टर्मिनल से, जैसे यहाँ पर दिखाया हमने कि ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर से इधर ड्रिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये डायग्राम है, यहाँ पर इधर से इधर आने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर बहुत बार उसका, सॉरी इधर पॉजिटिव है, यहाँ पर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव है, तो इधर से इधर जाते हुए यहाँ पे कोलिजन हुआ, फिर यहाँ पे कोलिजन, यहाँ पर इस तरह से इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, लेकिन जाने की कोशिश वो इधर ही कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब ऐसा हो रहा है तो बहुत बार उनका कोलिजन होता है। अगर कोलिजन नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आसानी से यहाँ से चला जाता, चार्ज मूव कर जाता, चार्ज को कोई रुकावट नहीं होती, तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि Q/T जिस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट होती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि भाई अब इस अपोज की वजह से ही क्या हो रहा है, इस अपोज की वजह से ही इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। तो आगे अगर हम बात करें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की और डायमेंशनल फॉर्मूला, तो V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी बटे आई। तो अगर हम देखें V की यूनिट है वोल्ट, I की एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर इसकी यूनिट हो सकती है। और हम डिफाइन भी कर सकते हैं यहाँ पर, अगर 1 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर है तो R जो ना 1 ओम होगा। ओम इसका दूसरा नाम है, OHM साइंटिस्ट के नेम से, और सिंबल है इस तरह से जो ये दिखा रखा। तो ये क्या है, ये इसकी यूनिट है। और 1 ओम रेजिस्टेंस बोलेंगे उस कंडक्टर का जिसके क्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने के बाद 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज 1 ओम if 1 ampere current is flowing when potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor। आगे जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं, हमें पता है कि भाई यहाँ पे देखिए R इज इक्वल टू वी बाई आई, और V क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W बाई क्यू हमने रख दिया है यहाँ पर, तो क्या बन गया W डिवाइड बाई Q इंटू I। तो तीनों की जब यूनिट रखेंगे, W की यूनिट है हमारे पास यहाँ पर M1 L2 T-2 डायमेंशनल फॉर्मूला सॉरी, और Q का है A1 T1 और करंट का है A1। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो M1
L2T-3A-2, ये हो गए हमारे पास डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इस तरह से आप एक छोटी सी यूनिट और ध्यान रखना, छोटी सी फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बहुत ही जरूरी है। सी की इसकी नोटेशन है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, कुछ नहीं है। कंडक्टेंस मतलब जितना ज़्यादा वहाँ से इलेक्ट्रॉन मतलब जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी कंडक्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी, जितनी कम करंट फ्लो करेगी कंडक्टेंस उतनी ही कम। और ज़्यादा कंडक्टेंस किसको बोलेंगे, जहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो कर रही है, मतलब रेजिस्टेंस जितना कम करंट उतनी ही ज़्यादा। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के उल्टे को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बोलते हैं। C इज इक्वल टू 1/R, तो R ज़्यादा C कम, R कम तो C ज़्यादा, हम कह सकते हैं। ये किसका उल्टा है, यह इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का उल्टा है। और इस तरह से इसकी जो यूनिट होगी वो भी रेजिस्टेंस का उल्टा ही होगी। ओहम इनवर्स कह सकते हो, महो कह सकते हो। महो क्या है, OHM, ओम के स्पेलिंग को उल्टा करने से क्या बन जाता है, इसकी यूनिट बन जाती है। इसके साथ साथ साइमन भी, साइमन SIEMEN भी यूनिट हो सकती है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की। आपने सभी यूनिट याद रखनी है, मोहो भी, ओम इनवर्स भी और साइमन भी। पेपर में पूछी जा सकती है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इसके साथ साथ आगे क्या है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है ना किसी कंडक्टर्स के किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखिए कि मान लीजिए हमने एक कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ थी ये इतनी, और दूसरा कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ हमने डबल कर दी, उसे डबल कर दी, तो देखा कि यहाँ पे अगर आई करंट फ्लो कर रही है तो यहाँ पर I/2 करंट क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। लेंथ डबल होने पर करंट आधी हो रही है, इसका मतलब ये है कि V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R। सेम पोटेंशियल डिफरेंस रखने पर करंट आधे होने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस दोगुना हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके साथ साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ना के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा होता है, जो ये एरिया है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अगर हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया, लेंथ को एक सेम रखा और सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया है तो करंट जो है ना डबल हो जाती है। करंट करंट जो है ना वो, हाँ ठीक है भाई, करंट जो है ना डबल हो रही है, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस कम हुआ होगा क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है कि वो एरिया के बढ़ाने से कम हो रहा है, तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके साथ साथ हमने इस फॉर्मूले में देखा R इज इक्वल टू MLA, L तो ऊपर है और A नीचे, सीधी बात ही है। M और E जो है ना वो कांस्टेंट है। N और टाउ, N जो है ना वो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, भाई कंडक्टर की मटेरियल कैसा है कि भाई वो सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कौन सा मेटल है, उसके लिए N की वैल्यू अलग अलग होती है। तो N ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस कम होगा, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मेटल बोलेंगे हम यहाँ पर। और उसके साथ साथ है टेम्परेचर। वैसे जो ये टाउ है ये तो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है उस चीज़ को देखिए। व्हेन मेटालिक कंडक्टर इज हीटेड, जब किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, एटम हीट किया जाता है, उसके एटम वाइब्रेट करेंगे ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ। मतलब हर एक जो कंडक्टर कोई सबस्टांस है उसके जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, और वो अगर कम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे थे वो ज़्यादा के साथ वाइब्रेट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से जा रहे हैं उनके कोलिजन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। पहले वो कम कोलिजन हो रहे थे, अब ज़्यादा कोलिजन्स होंगे। कोलिजन ज़्यादा होने से रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, अब वो कम टाइम के लिए रिलैक्स पहले ऐसे जा रहे थे तो वो जल्दी जल्दी
टकराएंगे तो उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम कम होने से आर की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इस वजह से रेजिस्टेंस जो है ना टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस जो है ना टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक आपने इसको समझना है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को।